यीशु ने स्वयं को परमेश्वर कहा, जिससे धर्मगुरु भड़क उठे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यीशु ने यहूदियों को स्पष्ट किया कि मात्र इब्राहिम के शारीरिक संतान होने से उनका उद्धार नहीं होगा। उसके लिए उन्हें अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार करना आवश्यक है। तो यीशु ने आगे कहा, यूहन्ना 8:37, मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। कोई भी बच्चा जो किसी मसीही परिवार में पैदा हुआ हो, मतलब जिसके माँ बाप सच्चे मसीही हों, तो उनकी वजह से वो बच्चा अपने आप ही मसीह नहीं हो जाता, जैसा अन्य धर्मों में होता है। जब उस बच्चे की स्वयं की समझ विकसित होगी और वो उस उम्र में पहुंचेगा जहां वह सही और गलत का निर्णय स्वयं ले सकेगा, तब उसे अपनी इच्छा से पहले तो ये स्वीकार करना होगा कि वो पापी है, फिर अपनी इच्छा से अपने पापों से मन फिराना होगा और यीशु को अपना एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा। तभी उसका उद्धार होगा, सैल्वेशन, और तभी वो वास्तव में मसीही बनेगा। अगर वो बच्चा बड़ा होकर यीशु के वचन स्वीकार नहीं करता तो वो मसीही नहीं बनेगा और ना उसका उद्धार होगा, मतलब मृत्यु के पश्चात वो स्वर्ग नहीं पहुंचेगा, भले ही उसके माता पिता मसीही हों। हर मनुष्य संसार में अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, इसलिए मृत्यु के पश्चात उसका न्याय भी अकेले ही होगा। तब कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त यार, माता पिता, भाई बहन, धर्मगुरु, बाबा, संत, पंडित, पादरी, कोई साथ नहीं होगा। मनुष्य बस अकेला खड़ा होगा परमेश्वर के न्याय आसन के सामने। और इसीलिए ये आवश्यक है कि मनुष्य निष्पक्ष और खुले मन से अपने सृष्टिकर्ता को ढूंढे, ना कि किसी और के कहने पर आंख मूंद कर विश्वास कर ले। यही बात यीशु ने भी यहूदियों को समझाई कि मात्र इब्राहिम के शारीरिक संतान होने से उनका उद्धार नहीं होगा। वे इब्राहिम की शारीरिक संतान तो थे, लेकिन आत्मिक नहीं। मतलब इब्राहिम का विश्वास उनका विश्वास नहीं था। इसीलिए यीशु के वचन उनके हृदय में जगह नहीं बना सके, जो पिता परमेश्वर के वचन थे, और इसीलिए वे यीशु को अपना शत्रु समझते थे और उसे मार डालना चाहते थे। जबकि यीशु इब्राहिम की वो संतान थी जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो उद्धार करता होगा। 38, यीशु ने कहा, मैं वही कहता हूं जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। यीशु हमेशा स्वर्ग की बात करता था जहां उसका पिता विद्यमान था, और यीशु हमेशा वही करता था जो पिता ने उसे सिखाया था, और इसीलिए उसके वचन में परमेश्वर का सत्य था। लेकिन अविश्वासी यहूदियों को उसके वचन से लगाव नहीं था, क्योंकि वे अपने पिता शैतान की सुनते थे और उसी का अनुसरण करते थे। हालांकि यीशु ने यहाँ स्पष्ट रूप से शैतान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यीशु का मतलब वही था जो उसने आगे स्पष्ट किया। उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते। यीशु ने कहा कि अगर वे इब्राहिम की आत्मिक संतान होते तो इब्राहिम की तरह परमेश्वर पर विश्वास करते और परमेश्वर के दूत अर्थात मसीह पर भी विश्वास करके उसके वचन ग्रहण करते। लेकिन वे तो ऐसा नहीं कर रहे थे, जिससे साबित होता है कि वे सही मायनों में इब्राहिम की संतान नहीं थे। आज जो यहूदी यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनका उद्धार नहीं हुआ है, भले ही वे इब्राहिम के शारीरिक संतान हैं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiibiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।